बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो। मैं मेरा और तू तेरा का छोड़ कर ग्रह बंधनूपम पनम गतोय हरिमाश्रयेन। एक छंद गाई है, एक बार दो बार सुन लीजिए भलाई मैंने मांगी है कबीर के। लेकर के जाओ कौन जी खड़े खड़े काम रहे ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। हमने नहीं पढ़ाया महाराज, पता नहीं इसकी बुद्धि अलग ही है, अलग से ही पढ़ता है। विद्यालय में पता नहीं कुछ बोलता है, यहाँ के आपके सामने कुछ और बोलता है। तेरे मतलब बोले हमने नहीं पढ़ाया, तुम कहाँ पर डर रहे भाई, राजा है कभी कुछ कष्ट ले सकता है। जाओ ले जाओ उसको, ले जाओ उसको, शिक्षा नीति पढ़ाओ, दंड नीति पढ़ाओ, राजनीति पढ़ाओ। विष्णु भक्त की हमारे वंश में कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे? गुरु जी ने डंडा उठा दिया, लेकिन महाराज कितना सुंदर बालक हाथ कैसे उठाए, हाथ उठाते हाथ कांप जाते हैं। एक जंगीराबाद में पहले विद्यालय था, आज समझता है, उसमें प्रार्थना करवाई जाती है। जैसे हम लोग विद्यालय जाते थे तो प्रार्थना क्या कराते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और दूर सारे शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम ही हो व्याप्त मूर्त में, तुम ही हो व्याप्त पुष्प में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। राम जी भैया का हमारा नाम नहीं लेते, ठीक है? तो राम जी भैया का नाम, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, तुम ही हो व्याप्त डंडे में, तुम ही हो व्याप्त लड़के में, भला भगवान से भगवान को कैसे पिटाऊं मैं। भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम ही हो व्याप्त मास्टर में, तुम ही हो व्याप्त कुर्सी में, भला भगवान पर भगवान को कैसे बिठाऊं मैं। महाराज जी ने कहा, उस दिन से उस विद्यालय में प्रार्थना होनी बंद हो गई। दोनों संग सीख करते हैं। अरे 9%, अरे वाह क्या बात है, जरा सुनाओ तो। विष्णु स्मरणम पाद
बेनी ले भरा वो गाड़े बंधन में बंधाओ और खींचा वो कच्ची डाल को क्या हुआ जो गिराया भगवान अपने धाम को छोड़ करके भाग पड़े आकर के प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया आए नीचे बिठाला बोले बेटा चिंता मत करो ये तुम्हारी अभी पहली परीक्षा है इसमें बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाएंगी पर तुम चिंता मत करना मैं तुम्हारे साथ हूँ महाराज ऐसे आए देखने की हड्डी तो चूरमा बन गई होंगी महाराज को सूचना तो दे देंगे हाँ भाई प्रहलाद जी समाप्त हो गए लेकिन क्या देखा प्रहलाद जी बैठे एक शिला पर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान का भजन कर महाराज जो राजों ने देखा नहीं पहले प्रहलाद क्या किया हाथियों को मदिरा पिलाई मदिरा पिलाने के बाद हाथियों के पैरों के नीचे डाल दिया प्रहलाद जी बोले हाथी गुजर देगा प्रहलाद जी समाप्त हो जाएंगे लेकिन आज हाथी इतनी मदिरा पिलाई मोहब्बत अंकुश मारता है सर से खून बह रहा है हाथियों के लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर पैर नहीं रखते हैं क्यों क्योंकि भगवान का हमारे भक्त गजराज पर एक ऋण है आज प्रहलाद को बचा करके हम हाथी उस ऋण को चुका रहे हैं महाराज इसलिए हाथियों के मस्तक से खून बह रहा है किसी ने प्रहलाद जी के ऊपर पैर नहीं रखा नहीं बड़े प्रहलाद जी महाराज क्या किया सर्पों के बीच में डाल दिया तो बीच में प्रहलाद जी को ले जाकर के डाल दिया महाराज जैसे देख रहे हैं खड़े होकर के सर्प काट रहे हैं शर्मीले से पकड़ रहे हैं पर प्रहलाद जी को तो कोई असर ही नहीं हो रहा है सर्प दिखा रहे हमारी महाराज दांत मार मार के मणि टूट गई है हमारे दमक गिर गए हैं लेकिन प्रहलाद जी को कोई असर नहीं हो रहा क्यों कि रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है महाराज नारायण नारायण का जाप किया है बच गए जैसे ही बचे क्या किया बोले अच्छा ऐसे नहीं मरेगा प्रहलाद फिर क्या करें एक काम करते हैं 5-7 वर्ष का बालक नहीं तो 5-7 वर्ष का जो बालक होता है कम से कम दिन में 2-3 बार भोजन करता होगा तो पूजा दीदी अरे बताओ दिन में खाना कितनी बार खाता है जो कहीं एको बार नहीं मतलब अन्य त्याग कर दिया वाह संत है कम से कम 3-4 बार तो क्या करता है पहला ऐसा करते हैं एक बंद कमरे में बंद कर देते 4-5 दिन भूखा रहेगा अपना मर जाएगा राक्षसों ने ऐसा ही किया एक कमरे में बंद किया प्रहलाद जी के लिए लेकिन मेरे ठाकुर को कुछ और ही मजबूर है ले जाता हूँ उसको भोजन करा के आता हूँ महाराज भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उस कक्ष में प्रवेश करते हैं कक्ष में प्रवेश करने के बाद महाराज भगवान ने क्या किया अपनी गोदी में बिठाला प्रहलाद अपने हाथ से भोजन करवा महाराज भोजन को पूरा खा लिया लेकिन जब खीर पीने की बात है कटोरा उठाया सोने का कटोरा भगवान के बर्तन है भाई यहाँ स्टील वाला तो सिस्टम नहीं और जो लगाया मुझसे सफर किए वाले खीर को बिना आवाज के पी नहीं सकते अनुभव है बिना आवाज के आप खीर नहीं पी सकते हैं
जो आवाज की सफर की बाहर राक्षस खड़े हुए थे, अरे आवाज कहाँ से आ रही, गेट खोला, भगवान अंदर ध्यान हो गए, महाराज सोने के कटोरे में प्रहलाद जी खीर पी रहे, बच गए प्रहलाद। राक्षसों ने देखा ठंडा, इसको बोलते हैं होलिका, होली जलाई। अरे भैया तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है, तुम तो सदैव कमल के पुष्प के समान खिले रहते थे, आज मुरझाए हुए से प्रीत क्यों हो रहे, क्या बात है? कहने लगे देवी ये पता नहीं कहाँ से हमारे वंश में जन्मा आकर नून मेतर विरोध है, मृत्युर में भूता नवा, कि मैं इसके विरोध में मेरी ही मृत्यु ना हो। अरे इसमें क्या कष्ट है, मैं अभी समाप्त कर देती हूँ। प्रहलाद जी को होलिका में जलाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जला पाया। प्रहलाद जी बच गए। एक दिन की बात है, गुरु पुत्रों ने कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा। कृत्या राक्षसी को भेजा, क्या किया, प्रहलाद जी के लिए। लेकिन भगवान का सुदर्शन अच्छा करता है प्रहलाद जाकर के दोनों गुरु पुत्रों को ही समाप्त कर दिया, राक्षसी को समाप्त किया, गुरु पुत्रों को समाप्त कर दिया। प्रहलाद जी के लिए पता चला कि हमारे गुरु पुत्रों को समाप्त कर दिया राक्षसी ने। महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि मैंने तन मन धन से आपको ही अपना सब कुछ माना है ठाकुर, यदि मैं रोम रोम में तुम्हारा ही स्मरण करता हूँ, श्वास श्वास पर मैं तुम्हारा ही भजन करता हूँ, तो मेरे गुरु पुत्रों का आप उनको पुनः जीवित कर दो। गुरुपुत्र जीवित हो गए, जैसे ही जीवित हुए गुरुपुत्रों ने क्या किया, हिरण्यकश्यप के पास कहा जाता है महाराज गुरुपुत्र के पास कहने लगे महाराज अभी छोटा बच्चा है, अभी नहीं समझता है आपकी बात को, जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा ना तो आपकी बात को समझेगा। हम इसको ले जाते हैं विद्यालय, समझाएंगे, लेकर के चले जाए। जैसे ही आए गुरुपुत्र तो गुरु जी को चले गए भाई पूजन पाठ कराने, जितने सखा थे सभी प्रहलाद जी को घेर करके खड़े हो गए। कहने लगे प्रहलाद जी जलाया तुमको जाता है, तपन हमें होती है, भूखा तुमको रखा जाता है और जुदा हमें तरफ हमें कष्ट देती है। तुम भगवान का भजन लेना छोड़ ही क्यों भजन करें, लोग मना कर देते हैं। लेकिन जब फटा बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है, जब दांत मुंह से निकालते हो ना, दांत ना होने के कारण मुंह से दाम नहीं निकलता, मुंह से निकलता काम, दाम निकलता ही नहीं, दांत ही नहीं है महाराज, हवा उड़ेगी कैसे, तो दाम होने कैसा, मुंह से निकलता है काम। अच्छा प्रहलाद जी कहते अरे मेरे मित्रों तुम्हारी बात मेरे सर मानते। अच्छा भजन करें, बोले यदि भगवान का हम भजन क्यों करें, खाने को देती है मैया, घूमना फिरना कहीं और गाड़ी में पेट्रोल लगा देते हैं पिताजी, यही होता है, गाड़ी में तेल वगैरह पिताजी चला देते हैं, खाने पीने को मैया दे रही है, घर का पोषण तो ये लोग कर रहे हैं, भगवान ने हमें दिया ही क्या है। बोले अच्छा एक बात बताओ, ये मैया तुम्हारी जन्म से पहले कहाँ थी, चुप, मित्र चुप हो, पिताजी जन्म से पहले कहाँ थे, जो कहा अच्छा क्या करें, बोले धनानि भूमौ पशु विष्ट गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा स्मशाने स्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, धन जो है ना पहले लोग भूमि में गाते हैं, तो उस समय के लिखे हुए श्लोक धनानि भूमौ पशु विष्ट गोष्ठे, गाय और भैंस है सब यही बने रहते हैं। धनानि भूमौ पशु विष्ट गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा स्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। और तुमने कहा कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है,
एक छंद के द्वारा महाराज जरा सुनिएगा। नक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा एक ब्रज के रसिया का बड़ा सुंदर ब्रज भाषा का लिखा हुआ है। एक बार दो बार कोई धीर ना धरे को डंडा पड़े को जा दिन काल को बिल्कुल सही कहते हैं। और अर्धांगिनी है, जब तक शरीर है तभी तक साथ मदद करेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या होगा? जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बदला
पिछले पिछले बदला तुझसे लगते